यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये आपका जो पेपर है हिंदी यूजीसी नेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करेंगे हिंदी का पेपर सेकंड आपका है, जो जून में 2015 में जून में आपका पेपर हुआ था। पेपर कब हुआ था आपका? जून में हुआ था 2015 में। पेपर सेकंड आपका है। चलिए, अब आपको दिया गया निर्देश है, आगे डायरेक्शन आपको दी गई है। इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 अंक का है और सभी जो क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य आपके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया आपका, महापंडित राहुल सांकृत्यायन में इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो पहला कवि किसको माना था? तो पहला कवि माना था सरहपाद को। किसको? सरहपाद को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड सरहपाद आपका राइट आंसर है। ये कब माना गया था? 8वीं शताब्दी। कब? 8वीं शताब्दी में। कब माना गया था? 8वीं शताब्दी 769 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, संदेश डऊ सबित्रऊ पई मई कहनु ना जाई जे काला गुंगली मुंदड़ऊ सोबाहड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। तो जो पंक्ति आपको दी गई है, इनके रचनाकार कौन थे? रचनाकार आपके थे अध्ययमान। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सेकंड अध्ययमान राइट आंसर है। या तो आप इसे अध्ययमान बोल सकते हो या क्या दूसरा नाम आपका है अब्दुल रहमान। तो दोनों में से अगर दोनों नाम आपके आते हैं, दोनों ही आपके सही होंगे, या तो अध्ययमान या फिर अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा और अधिक था। ये स्टेटमेंट या कथन किसके था? तो जो स्टेटमेंट या कथन ये था आपका रामचंद्र शुक्ल का। किसकी थी? रामचंद्र शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन फोर्थ रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इनमें से किसके जो रचयिता है वो कौन नहीं है? तुलसीदास नहीं है। तो तुलसीदास जो रचयिता नहीं है वो आपके हैं हनुम चरित के। हनुम चरित के तुलसीदास रचयिता नहीं है। तो हनुम रचित जो आपका है, इसके रचयिता कौन थे? अगर आपसे पूछने लगे तो रचयिता यानी तुलसीदास के कितने ग्रंथ हैं? तुलसीदास के 12 ग्रंथ आपके हैं। तुलसीदास के कितने ग्रंथ हैं बच्चों? 12 ग्रंथ आपके हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जायसी पहले कवि है सूफी बाद में किसका कथन है? जो जायसी है वे पहले कवि यानी पहले पोइट है, सूफी बाद में किसकी स्टेटमेंट है या किसका कथन है? तो किसका कथन है ये आपका? ये कथन है विजयदेव नारायण साई का। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जशोदा कहाँ कहो हो बात तुम्हारे सूत के कर्तव्यों पे कही नहीं न जात। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है। तो इन पंक्ति के रचयिता कौन है? इन पंक्ति के रचयिता है चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 4 चतुर्भुज दास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, अदर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कविता परिपक्वता जाने रसिक ना और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो किसने करा था परिभाषित? जो क्या है भिखारी दास ने। किसने परिभाषित किया है? भिखारी दास ने। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो कविता की जो विशेषता है वो आपकी है स्वच्छंदता। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, एकांत संगीत किसकी रचना है? तो एकांत जो संगीत है वो रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सेकंड राइट है, हरिवंश राय बच्चन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दुखिनी बाला नाटक के लेखक है। तो दुखिनी बाला नाटक के जो लेखक है वो कौन है? वो है आपके राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सेकंड राइट है, राधा कृष्ण दास 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11,
निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? तो कौन सा कहानी संग्रह जो किसका नहीं है? प्रेमचंद्र का नहीं है, वो आपका है मोहब्बत की राहें। किसकी? मोहब्बत की राहें। नेक्स्ट यह आपकी है 1945 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गरीबी हटाओ। को क्या हटाओ? गरीबी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 4 राइट है, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, मरनाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो किसकी पात्र है? त्यागपत्र की। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 3 त्यागपत्र राइट आंसर है। तो त्यागपत्र की जो ईयर थी वो क्या है? 1937। 1937 आपकी है, पात्र था मरनाल, और उपन्यास क्या है इसका? उपन्यास आपका त्यागपत्र है, वर्ष आपके 1937 है। उपन्यासकार कौन था? अगर उपन्यासकार आपसे पूछने लगे, उपन्यासकार इसका था जैनेन्द्र कुमार। उपन्यास कौन था? उपन्यासकार था जैनेन्द्र कुमार। कौन? जैनेन्द्र कुमार इसका उपन्यासकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। तो आधारित जो उपन्यास है वो कौन था? आवा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन फर्स्ट आवा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार है। तो चिट्ठे के रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। इनमें से कौन काशी नागरी प्राचीनी सभा के प्रथम सभापति थे? तो सभापति कौन थे? सभापति आपके थे बाबू राधाकृष्ण दास। सभापति कौन थे? बाबू राधाकृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? तो कौन सा है वो आपका? ये आपका जो आपका है, चलिए लास्ट वाला जो आपका है, इसमें पूर्ण विराम जो है ये आपका संस्कृत से आया है। कहाँ से आया है? ये आपका पूर्ण विराम संस्कृत से आया है। किससे आया है? संस्कृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। पर्यटन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो जो लय है वो किस प्रकार की ध्वनि है? वो आपकी है ऑप्शन 3 राइट है, प्रकंपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर आपका जो पर्यटन के आधार पर जो लय है वो कौन सी ध्वनि है? वो आपकी है पार्श्विक। कैसी? पार्श्विक ध्वनि है। और क्वेश्चन 19 का है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो शब्द अलंकार नहीं है, वो क्या है आपका? उपमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? तो किस आचार्य ने की थी? अभिनव गुप्त ने। कौन सा आचार्य था? अभिनव गुप्त आपका आचार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो कौन सा अनुक्रम आपका सही होगा? अनुक्रम आपका सही है श्रावकाचार, बर्तेश्वर, बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंत गिरी रास। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। तो कालानुक्रम कौन सा सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, काव्यालंकार, काव्यालंकार सार संग्रह, अलंकार सरुषय, अलंकार कौस्तुभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम क्या है आपका? सही कालानुक्रम आपका है जॉन ड्राइडन, कोलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड और क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। तो जॉन ड्राइडन की ईयर है आपकी 1631, कोलरिज की ईयर है 1772 और मैथ्यू आर्नोल्ड की ईयर है 1882 और क्रोचे की ईयर है 1866। ये 1822 आपका है, 1822 है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो कौन सा अनुक्रम आपका सही है? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, गराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, अपने अपने पिंजरे, झूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है, अपने अपने पिंजरे की जो प्रकाशन वर्ष है वो आपकी 1995 है, झूठन की 1997 है और मुर्दैया की 2010 है। मुर्दैया की क्या है? 2010। शिकंजे का दर्द आपका है 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है आपका? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, मेला, आंचल, प्रति, परिकथा, दीर्घितपा, जुलूस। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम होगा। क्वेश्चन 27 का सही अनुक्रम क्या है आपका? फांसी, बिखरे मोती, सतवीं के बच्चे, दो बाके। तो इसके जो ईयर है आपकी, सबसे पहले फांसी की ईयर है 1929 1929, बिखरे मोती 1932, बिखरे मोती की ईयर है 1932, सप्तमी के बच्चे हैं आपके 1935 इसकी ईयर होगी और दो बाके की है आपकी 1936 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, सिया राम शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित दैनंदिनियों डायरियों का सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम क्या होगा? दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम होगा। तो सही अनुक्रम क्या था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी, नागरी, प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती। तो इसका जो आपका से ईयर होगी, हरिश्चंद्र जैनेन्द्र की आपकी 1873, इसकी ईयर है 1881 और नागरी प्रचारिणी की 1896 और महावीर जो आपके आगे सरस्वती जो आपके इसकी ईयर हो जाएगी 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। जयमंक जस चंद्रिका आपका हो जाएगा जस चंद्रिका मधुकर कवि। पृथ्वीराज राशो आपका है चंद्रप्रदायी और श्रावकाचार आपका हो जाएगा देवसेन। नेमिनाथ राश आपका है सुमति मणि। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। साहित्य लहरी ये आपका है सूरदास। साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की। प्रेम वाटिका ये आपकी है रसखान की। रसमंजरी आपकी नंददास की और भक्त नामावली आपकी हो जाएगी ध्रुवदास की। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट राइट है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करें। तो रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। कवि और रचना आपको दी गई है। तो आलम लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। आलम आपका है माधवानल, काम कंदला, घनानंद आपका है सुजानहित प्रबंध और ठाकुर आपका है ठाकुर ठशक। द्विजदेव आपका हो जाएगा श्रृंगार लतिका सौरभ। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड राइट होगा, तीसरा पहला, चौथा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। तो इसमें सबसे पहले लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। एक पतंग अनंत में ये आपकी हो जाएगी अशोक वाजपेयी। यहाँ से देखो ये आपका है केदारनाथ सिंह,
बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह और आत्मजयी आपकी हो जाएगी कुंवर नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। सूखी डाली ये आपकी हो जाएगी उपेंद्र नाथ आशक। फिर आपका कावरा है भुवनेश्वर प्रसाद। और बादल की मृत्यु आपकी है राम कुमार वर्मा। एक घूट आपकी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 3 राइट है, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। मेरी आत्मकहानी ये आपकी हो जाएगी आत्मकथा। ये क्या है आपकी? तो इसमें जो आपको उन रचनाओं को रचनाकार के साथ आपको करना है। तो मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की, और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की, मांटे की मूर्तें आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी, हरीशचंद्र आपकी हो जाएगी शिवनंदन शाह की। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करें। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। एक पत्नी, पहले क्वेश्चन 37 में आपको दिया गया है ममता कालिया। तो ममता कालिया किसकी? एक पत्नी के नोट्स। नाशिरा शर्मा ये आपका है जिंदा मुहावरे। चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी। और अलका श्रावगी आपका हो जाएगा शेष कादम्बनी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सबसे पहले आपकी है क्वेश्चन जो 38 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 में सबसे पहले क्या दिया गया आपका? औचित्य विचार चर्चा ये आपकी हो जाएगी क्षेमेंद्र की। फिर है धवन्यालोक है आनंद वर्धन। श्रृंगार प्रकाश आपकी हो जाएगी भोजराज। और काव्य मीमांसा आपकी है राजशेखर। तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, पांचवा, पहला, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सबसे पहले आपका हिंदी साहित्य के 80 वर्ष यह है शिवदान सिंह चौहान। और शब्द और मनुष्य आपका है परमानंद श्रीवास्तव। और आज्ञा वाग्रत वैभव आपका हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। फिर आपका लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। रक्षा बंधन जो अरि कृष्ण प्रेमी आपका है ये आपका हो जाएगा रक्षा बंधन। गोविंद वल्लभ पंत अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र आपका है सन्यासी। और चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निर्देश दिया गया आपका प्रश्न संख्या। निर्देश क्या आपका प्रश्न संख्या 41 से 45 तक प्रश्नों के 2 कथन दिए गए। इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क रीजन है आपका। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन 41 है स्थापना यानी असर्शन आपको दिया गया है। मनुष्य को क्रम में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिकता केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। रीजन क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी धर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन थर्ड है। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, यानी दोनों के दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, स्थापना असर्शन है
अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। रीज़न या तर्क है क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट असर्शन सही है, लेकिन रीज़न गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 दिया गया अब आपका स्थापना असर्शन है, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। रीज़न या तर्क है क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे ही हृदय की मुक्त अवस्था कहा गया है। तो राइट आंसर क्या आपका? इसमें असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। स्थापना असर्शन होगा। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणा और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उत्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। रीज़न क्या आपका? क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 44 का राइट आंसर आपका असर्शन सही है, लेकिन रीज़न गलत है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। स्थापना या असर्शन होगा। काव्य का जो चरम लक्ष्य है सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में ही अहंकार का त्याग आवश्यक है। रीज़न क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा ना छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके सही है। नेक्स्ट अब आपका निर्देश आपको दिया गया। आगे निर्देश है निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों और प्रश्न संख्या 40 से 50 के दिए गए बहुविकल्पियों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो अवतरण क्या है आपका? कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक और उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इनका प्रकट सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपका है भावों का व्यायाम और परिष्कार कब संभव हुआ? तो कब संभव है आपका? तो ये संभव आपका हुआ भावों का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों, व्यापारों के साथ स्थापित होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47। अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है, क्योंकि अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती रही है? तो किसके कारण करती रही? मन के सामंजस्य के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब होता है? तो कब होता है? तो आपका होता है लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मिलाने से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दिशा में संभव है? तो कौन सी दिशा या डायरेक्शन में संभव होगा? लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से। क्वेश्चन 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।